यू आर वेलकम टू ई बिज़नेस प्लस। तो आज का जो टॉपिक है मेरा वो ये है कि आपने ये स्टेटमेंट अक्सर यूट्यूब पे या वैसे अमेज़ोन के बारे में सुनी होगी कि घर बैठे हज़ारों डॉलर कमाइए। अब ये कि इस स्टेटमेंट में कितनी हकीकत है, कितनी हकीकत नहीं है, तो उसके ऊपर ये जो आज का जो टॉपिक है ये उसके ऊपर वीडियो मैंने बनाई है। तो अब देखते हैं कि इसमें हज़ारों डॉलर घर बैठे कमाए जा सकते हैं या नहीं कमाए जा सकते हैं। तो अब ये कि जैसे कि ये कि स्टेटमेंट जो है अमेज़ोन पर घर बैठे हज़ारों डॉलर कमाएं, तो ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल स्टेटमेंट है। तो कोई भी पढ़ा लिखा इंसान जो ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता है अमेज़ोन के बारे में, तो वो इसके अंदर आसानी से जो है वो फॉल कर सकता है, इसके शहर में आसानी से मुब्तला हो सकता है। तो अमेज़ोन के ऊपर हम घर बैठे हज़ारों डॉलर कभी नहीं कमा सकते। तो ये क्यों नहीं कमा सकते, इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, अगर हम कमाना चाहते हैं तो कैसे कमा सकते हैं, तो ये बेसिकली आज की वीडियो है। तो पहले ये कि अमेज़ोन जो है आपको पता है जी कि ये एक वेबसाइट है, ये एक वेब इंटरफेस है, ये एक मार्केट प्लेस है। तो इंटरनेशनल मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप ग्लोबली अपनी प्रोडक्ट्स को, आइटम्स को सेल कर सकते हैं। अब अगर आप अपनी आइटम्स को ग्लोबली सेल करना चाहते हैं तो अमेज़ोन के ऊपर आप उनको डिस्प्ले कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं और उनको आप सेल कर सकते हैं। अब ये कि अमेज़ोन एक किस्मत आजमाने वाली वो एक वेब नहीं है जहाँ पे आप समझें कि हो सकता है कि मैं लकी हूँ। एक ये हमारे अंदर बहुत चार्म है कि हम ये सोचते हैं कि हो सकता है कि मैं लकी हूँ। आप लकी हो सकते हैं, लेकिन उस सूरत में कि आपको अपनी लक जो है उसको बनाने के लिए एक स्ट्रगल चाहिए, एक मेहनत चाहिए, एक स्किल चाहिए जो आपको लर्न करनी पड़ेगी। उसके बगैर आप जो है वो इसमें कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए अमेज़ोन के ऊपर आप हज़ारों डॉलर कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए दो सूरतें होनी चाहिए। तो एक तो ये कि आप अमेज़ोन के ऊपर सेलर हैं और दूसरी ये कि आप एक वर्चुअल असिस्टेंट हैं। तो दोनों सूरतों में आप हज़ारों डॉलर कमा सकते हैं। अब अगर अमेज़ोन के ऊपर आप सेलर हैं तो फिर हज़ारों डॉलर कैसे कमा सकते हैं? तो वो भी आसानी से नहीं कमा सकते हैं, ये 100% बात है। तो अगर आपको कोई कहता है कि जी ये आप आसानी से हज़ारों डॉलर कमा लेते हैं तो ये एक शोबदाबाजी है, तो उन शोबदाबाजों से ज़रा होशियार रहें। तो अब ये कि अमेज़ोन के ऊपर आप एक सक्सेसफुल सेलर हैं तो फिर आप हज़ारों डॉलर कमा सकते हैं। अब सक्सेसफुल सेलर जो है उसके लिए बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको दरकार होती हैं। अगर लेट्स से कि अगर आप सेल करते हैं, सक्सेसफुल सेलर का मतलब है कि आपके पास तमाम चीज़ें, फाइनेंशियल बैकअप भी होना चाहिए, आपके पास एक यूनिक प्रोडक्ट होनी चाहिए, उसकी सेल कन्वर्जन रेट ज़्यादा होनी चाहिए, आपके पास ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए। तमाम चीज़ें जो है सक्सेसफुल सेलर के लिए एक लाजमी चीज़ें हैं। अब सक्सेसफुल सेलर में लेट्स से कि आपके पास एक इन्वेस्टमेंट है 1 लाख पाउंड की या 1 लाख डॉलर की कह लें आप। अब $1000 आपके पास इन्वेस्टमेंट है। तो अब अमेज़ोन के ऊपर दो तीन चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि एक ये है कि अगर आप कोई आइटम लिस्ट करते हैं तो उस आइटम का या उस लिस्ट का कन्वर्जन रेट जो है वो बहुत लो होता है। यूजुअली ये 2-3 या 1%, 1 से 3 टू 3-4 इन बिटवीन ये कि आप कह सकते हैं कि ये होता है। और अगर आप अच्छे सेलर हैं तो फिर आपका कन्वर्जन रेट 4 तक हो सकता है। अब ये कि अगर आपका कन्वर्जन रेट 4 तक है तो फिर इट मीन्स कि आप अच्छे सेलर हैं। अब दूसरी ये चीज़ होती है कि प्रॉफिट मार्जिन जो अमेज़ोन के ऊपर कितना है। अमेज़ोन के ऊपर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इतना ज़्यादा नहीं है। इसकी रीज़न आपको पहले भी बताई है काफ़ी वीडियोज़ में कि इसकी रीज़न ये कि अमेज़ोन एक ग्लोबल मार्केट प्लेस है। उसमें जो आइटम आप सेल कर रहे हैं वो सैकड़ों दूसरे सेलर्स भी उसको सेल कर रहे हैं। इसलिए जब कंपटीशन ज़्यादा होगा तो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो कम होगा। तो यूजुअली अमेज़ोन के ऊपर नॉर्मल जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 10 से 15% है। अब ये कह लें कि 10 या 15% जो प्रॉफिट मार्जिन है ये एक हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन है, ये एक बहुत लो प्रॉफिट मार्जिन नहीं है।
अब ये कह लें कि अगर ये डिपेंड भी करता है कि कौन सी आइटम आप सेल कर रहे हैं, उसकी डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, और वो कितनी यूनिक है। तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो प्रॉफिट मार्जिन कितना है। लेकिन नॉर्मल जो चीज़ें हैं उसके ऊपर अमेज़ोन के ऊपर 10 to 15% जो है प्रॉफिट मार्जिन है, एक्सक्लूडिंग ऑल द एक्सपेंसेस। अब ये देखें कि लेट्स से कि आपके पास 1 लाख इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख डॉलर्स की। अब आपका जो कन्वर्जन रेट है लेट्स से कि वो हाईएस्ट है, 4% है। अगर आपका कन्वर्जन रेट 4% है और आपके पास 1 लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, तो इट मीन्स कि आपका जो सेल हो रही है 1 लाख डॉलर्स के जो मुतबादल में आपकी जो सेल हो रही है वो $4,000 हो रही है, $4,000 हो रही है। अब $4,000 आपकी सेल है, तो उसमें से प्रॉफिट कितनी होगी? तो प्रॉफिट मार्जिन जो 10 से 15% नॉर्मली हम काउंट करते हैं। लेट्स से ये 15% है आपके आइटम्स के ऊपर। अगर ये 15% है तो फिर क्या लें कि $4,000 के ऊपर 15% के लिहाज से आपकी प्रॉफिट जो है वो कितनी हो जाती है? $600। इट मीन्स कि अगर आपके पास $1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, आपका कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा है, हेल्दी है, 4% है, उसके अलावा आपका प्रॉफिट मार्जिन 15% है, जो मैंने वो नॉर्मल में मैंने उसको एक्सट्रीम अपर लेवल पर रखा है। तो इस लिहाज से आप $1 लाख के ऊपर $600 जो है वो प्रॉफिट कमाते हैं। अब ये कि आपका ये लेट से कि 4,000 की अगर डेली सेल होती है या वीक में होती है, तो उस लिहाज से आप इसको 600 जो है वो ऐड करते जाएं। तो लेकिन उसके साथ आपकी इन्वेस्टमेंट भी वो भी इफ़ेक्ट करेगी। जब आपका डेली सेल 4,000 होगी तो आपको इन्वेस्टमेंट आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा बढ़ानी पड़ती है। तो इस तरह ये कह लें कि आप एक नॉर्मल $1 लाख के ओज़ आपने 600 जो डॉलर जो है वो प्रॉफिट आपका बना। तो इस तरह ये हज़ारों डॉलर में नहीं जाती है जब तक आप एक बहुत ही सक्सेसफुल सेलर नहीं हैं। तो सक्सेसफुल सेलर के लिए आपको पहले बताया कि बहुत सी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात यह कि आपके पास एक ऐसी आइटम होनी चाहिए जो सबसे यूनिक हो, उसकी डिमांड ज़्यादा हो, उसकी सप्लाई कम हो, और दूसरा आपको एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकअप चाहिए। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकअप है आपके पास तो ठीक है, अदरवाइज़ आपकी जो है प्रॉफिट मार्जिन है वो हज़ारों में नहीं जाता है। तो ये एक तो ये तरीका है कि आप एक अच्छे सेलर हैं तो फिर वो आप हज़ारों डॉलर में जा सकते हैं। लेकिन वो भी हर सेलर जो है वो नहीं जाता है, ये अंडरस्टूड बात है। अब दूसरा कि आप एक वर्चुअल असिस्टेंट हैं। अब वर्चुअल असिस्टेंट जो है आपको पता है कि वो भी हज़ारों डॉलर कमा सकता है, लेकिन वो घर बैठे नहीं कमा सकता, उसके लिए भी उसको स्ट्रगल करनी पड़ती है, उसको मेहनत करनी पड़ती है। अब वर्चुअल असिस्टेंट जो है अगर हज़ारों डॉलर कमाता है तो उसके लिए उसके पास क्या होना चाहिए? आपको पता है उसके पास स्किल होनी चाहिए, अमेज़न का नॉलेज होना चाहिए, उसके अलावा उसका पोर्टफोलियो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जो नया क्लाइंट है उसके ऊपर आसानी से ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि अगर एक वर्चुअल असिस्टेंट है, वर्चुअल असिस्टेंट जो है उसका 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है। अब 2 से 3 साल वो जब अमेज़न के ऊपर काम करेगा तो ही वुड हैव डेवलप्ड एनफ स्किल्स कि वो आसानी से नए नए क्लाइंट्स को जो है वो इंगेज कर सकता है। अब दूसरा ये कह लें कि 2-3 साल का एक्सपीरियंस के साथ उसके पास नॉलेज और स्किल आ जाती है, और उसको एक अपना पोर्टफोलियो जो है वो डेवलप करना पड़ता है। पोर्टफोलियो कि जैसे अगर हम जॉब पे जाते हैं तो कोई सीवी जो होता है हमारे पास जो जॉब अप्लाई करने के लिए, तो पोर्टफोलियो भी एक ऐसी ही चीज़ है। और जो हम ऑनलाइन डेवलप करते हैं और पोर्टफोलियो कैसे डेवलप करते हैं उसके लिए मैंने एक अलहदा वो उसका ऊपर एक वीडियो बनाई है। तो उसमें आप पोर्टफोलियो डेवलप करने के डिफरेंट तरीके हैं। आजकल तो बहुत फास्ट और मॉडर्न दौर है। आप क्या उसका नाम है, पोर्टफोलियो डेवलप करने के लिए आप फेसबुक पे भी जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं, आप ट्विटर पे भी जा सकते हैं, उसके अलावा आप कोई वेब पेज भी बना सकते हैं। तो ये डिफरेंट तरीके होते हैं पोर्टफोलियो डेवलप करने के लिए। तो 2-3 साल के एक्सपीरियंस के बाद जब आपका पोर्टफोलियो इतना डेवलप हो जाता है कि नया क्लाइंट जो है वो आपके पोर्टफोलियो को जब स्टडी करता है, रीड करता है, तो रीड करने के बाद उसका आपके ऊपर ट्रस्ट बन जाता है कि आपने ये काम किया और इस क्लाइंट के साथ किया है। और
उसके बाद उसका जब ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है तो फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलना शुरू हो जाता है। तो जो आपको काम ज़्यादा मिलेगा तो डेफिनेट बात है कि आप ज़्यादा पैसे कमाएंगे। तो इस तरह अमेज़न के ऊपर आप पैसे कमाने के लिए एक आपको सक्सेसफुल वर्चुअल असिस्टेंट होना चाहिए या एक सक्सेसफुल सेलर होना चाहिए। तो इन दो सूरतों में आप पैसे कमा सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये अगर कहें कि घर बैठे हज़ारों डॉलर कमाए तो ये एक शोबदाबाजी है। थोड़ी सी स्किल से आप हज़ारों डॉलर नहीं कमा सकते हैं एज ए वर्चुअल असिस्टेंट, और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से भी आप हज़ारों डॉलर कभी नहीं कमा सकते हैं। और हज़ारों डॉलर कमाने के लिए आपको एक एक्सपीरियंस्ड सेलर होना पड़ेगा, और सक्सेसफुल होने के लिए आपको एक्सपीरियंस लाजमी चाहिए। तो दोनों सूरतों में एक्सपीरियंस लाजमी कौन करता है। तो ये उम्मीद है कि आपको ये वीडियो कुछ ना कुछ नॉलेज देगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या समझते हैं कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो एवरीथिंग इज़ अप टू यू, एंड होपफुली you will have a good time and see you in the next video.